ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने राज्य बिहार में मक्के की खेती साल के तीनों मौसमों में की जाती है। फिलहाल अभी रबी मक्के की खेती के लिए सही समय चल रहा है। ऐसे में जो किसान अभी मक्के की खेती करने जा रहे हैं वो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बोनी करते समय किन किन बातों का खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं किसान भाइयों। आज हम लोग रबी मक्का के खेती के बारे में चर्चा करेंगे। ये रबी मक्का एक बहुत ही फायदेमंद खेती है। इसमें आपके पास 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये करीब करीब रबी मक्का का जो होता है अवधि, वो बीज लगाने से काटने तक करीब 150 से 55 दिन लगता है। रबी मक्का के लिए जो समय माना गया है, जो सबसे आदर्श समय है, वो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रबी मक्का की बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई करते समय ध्यान होना चाहिए कि खेत में नमी की समुचित मात्रा हो। खेत की जहाँ तक तैयारी की बात है, तो खेत तैयार करने के लिए खेत एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपका खेत का जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। अब जो हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए कितने खाद दें, कितना उर्वरक दें, तो इसके रबी के लिए 120 किलोग्राम और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रति हेक्टेयर, और 80 किलोग्राम फास्फेट की ज़रूरत होती है, 60 से 75 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत होती है। ये सारे प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देनी है। जब खेत की आप जुताई करते हैं, अंतिम जुताई करते हैं, तो उस समय जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है और फास्फोरस पोटास की सारी मात्रा खेत में मिला दें और उसकी जुताई करके अंतिम रूप से खेत को तैयार कर लें। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा आप बचाते हैं, उस मात्रा को अगले 3 बार में या 2 बार में फसल को देनी है। एक जब आपका पौधा घुटना का आकार का होता है, जब ऊंचाई का होता है, तो उस समय देते हैं 1/3, और उसका जो आधी मात्रा का जो 25% मात्रा होता है, उसको आप जब आपके पौधे धनबाल की अवस्था में आते हैं उस समय दे दीजिए। और जो प्रभेद है, प्रभेद में आप प्राइवेट सेक्टर के प्रभेद ले सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 और 5 भी उपलब्ध है, जो कि जिसकी उपज क्षमता अच्छा है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके भी बीज आप ले लें। रबी मक्का की खेती के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 20 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बुआई से पूर्व बीजों को 22 टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें, ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। पट्टा दे लें। पट्टा देने के बाद एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें, और एक बीज से दूसरे बीज जो डालते हैं लाइन पर, वो 20 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। 2 से 2.5 इंच की गहराई पे बीज को डालें, अंदर में डालें। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। तो इसमें
1 हेक्टेयर में यानी 2.5 एकड़ में 1.25 से 1.5 लाख तक का आप इनकम कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदे की शुद्ध इनकम इसमें 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक आपको 1 हेक्टेयर से प्राप्त हो सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां।